Hello friends, welcome to stocks analysis selection और टुडे एनालिसिस टुमारो प्रॉफिट लॉस सेक्शन में। और इसमें हम देखेंगे कि आज के कल जो हमने किए थे और क्या उसके बेसिस पे मार्केट बिहेव किया या नहीं किया। ये एनालिसिस आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद किया जाता है और करना चाहिए, या कि आज जो करेंगे कल के लिए हमारे जैसे अब आज फ्राइडे है, वीकेंड हो गया है, तो जब वीकेंड हो जाता है तब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे से स्टार्ट होगा, अगला वीक शुरू होगा। तो डे बाय डे हर दिन आपको स्टॉक को सेलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू और द स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपको देखना पड़ता है कि क्या पोजीशन चल रहा है। हाँ, ओवरऑल जो कल का सिलेक्शन था, कल से ही शुरुआत करते। कल जो हमने किया था, कल हम जब देखे थे, थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देख लेते हैं फ्रॉम द डेली पॉइंट ऑफ व्यू ना। कल हम जब हमारा जब डेली चार्ट चल रहा था तो हमने ये तीन लाइन ही ड्रॉ किए थे कि दिस इज द वीक हाई, ये भी वीक हाई है और ये वीक लो है। तो ये जो वीक हाई है कि प्राइस इसको टच किया, रिजेक्शन लिया, तो देर में भी सेलिंग आपको यहाँ से मिलेगा। सो ओवरऑल जो इसका सपोर्ट लाइन था एक ये था, जो कि प्राइस इसके ऊपर है, कल के लो के नीचे। और हमने ये भी देखा था कि सेलिंग हुआ था, बट इन द पोजीशन इन द हायर हाई, हायर लो, हायर को क्लोज। सो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे अगर सेलिंग होना है तो ठीक है, हो जाता, लेकिन वो सेलिंग नहीं हो रहा था, जिसका कारण था कि कल इनके बैंक के जो स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें कुछ ऐसी डाटा हम लोग को नजर आया था जिसकी वजह से हम ये बोले थे कि ओके, हमारी हाइपोथेसिस एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और जो भी बैंक्स में बाई है या सेल है, हम लोग एज्यूम किए थे। जिसके बेसिस पे हम वो सारे पैरामीटर्स और सारे बैंक्स को भी चेक करेंगे कि उनमें अपॉर्चुनिटी हुआ क्या आज क्या। बट बिफोर डेट हम डाटा पे चेक। सो दिस इज अवर डाटा सेक्शन फ्रॉम द एनएससी रिपोर्ट। आप एनएससी के इंडिया पे जाएंगे तो वहाँ पे डेली रिपोर्ट आता है, और एक जैसे आज का डेट है 11th, आज 12th है, और ये 11th में तक का अभी तक का डाटा शाम का 12th में। जैसे कल हमने एनालिसिस किया था तो 9th और 10th के लिए किए थे, कि 11th का डाटा हमें चार्ट से देख लिया था कि ओके, क्लोजिंग हमारा इसके ऊपर है। जैसे ये लास्ट प्राइस है एलटीपी, ये एलटीपी हमको ऊपर दिख रहा था, हमें बस इतना कंफर्म करना था कि जो वॉल्यूम और डिलीवरी सेक्शन है वो बढ़ा है या घटा है। तो एज यूजुअल देखिए कि वॉल्यूम तो बढ़ गया था बट डिलीवरी कम था और प्राइस ऊपर था। तो इसका मतलब ये था कि आज भी एक्सिस बैंक पे हम बुलिश थे। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग को इस रिपोर्ट पे देखना है कि ये जो आपका इस रिपोर्ट में है क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में होता क्या क्या। सबसे पहले जो सेक्शन है सिक्योरिटी वाइज प्राइस, वॉल्यूम एंड डिलीवरी। यहाँ पे जो भी आप कंपनी को चूज करना चाहते हो उस कंपनी का नाम लिखिए, कौन से सीरीज में है उसको सेलेक्ट कीजिए, और आप कितने दिन का डाटा देखना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 वीक का डाटा को, और क्योंकि मुझे 1 वीक के डाटा में क्या होता है कि आपको डेली का एक दो ज़्यादा नहीं, हम लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन के लिए कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमें एक दो दिन के डाटा से काफ़ी हो जाता है कि ओके, हमारा जो डेली का ब्रेकआउट है उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा था कि यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे करके कल वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था। अब जब कल वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ तो कल का वॉल्यूम ये था, और उसके बाद डिलीवरी बढ़ा नहीं था। जब भी वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद डिलीवरी भी ब्रेकआउट हो जाता है साथ के साथ में, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, कल डिलीवरी कम था। जैसे यहाँ पे इस सेक्शन में कॉलम में डिलीवरी डाटा में कम था, वॉल्यूम ट्रेडेड क्वांटिटी में ज्यादा था, तो हमारे पास क्या सेक्शन आ जाता है कि जो इसका एलटीपी है, लास्ट प्राइस है, क्या उसमें क्या चेंजेस आया है। तो हम देख सकते थे कि उसमें बुलिशनेस था। जैसे बुलिशनेस था, मार्केट का अगर हम इसके 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले और एक्सिस बैंक को ओपन करें तो हम लोग को दिखेगा कि एक्सिस बैंक सारे बैंकों में, अगर मैं आज की बैंक की बात करूं, उसके सारे बैंकों में जो सबसे पहला जो हाई लगने वाला था वो एक्सिस बैंक का लगा था। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एचडीएफसी सबके चार्ट्स को खोलेंगे तो देखेंगे कि एक्सिस बैंक ने अच्छा मूव किया, और देखिए लास्ट तक फाइनली इसने बहुत ही बढ़िया मूव करके दिया। एक्सिस बैंक में जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो धीरे करके सारे बैंक आने लगे। तो ये तो एक्सिस बैंक का चार्ट था कि पॉसिबिलिटी है कि कॉल करने से कर सकता है। आपका 900 का टारगेट था, 902 का, फिर उसके ऊपर वो धीरे धीरे चला गया, और यहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है जो शॉर्ट कवरिंग डाटा है, शॉर्ट कवरिंग का प्रोसेस चला। तो जब एक बार शॉर्ट कवरिंग चलता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, और उस रन में चलना बहुत अच्छी बात होता है। तो हमारे लिए एक्सिस का बाइंग से इसी तरीके से अगर आज के डाटा देखेंगे तो आज भी हम लोग को ये इतना ही पता है कि आज का हमारा वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों ब्रेकआउट हो गए होंगे। आज का जो वॉल्यूम आया होगा
तो उसके बेसिस पे प्राइस भी ब्रेकआउट हो गया है, 55 है और 895 के ऊपर से क्लोजिंग मेरे को मिल जाएगा। आज हमारा जो है 910.65 का इसका एक्सिस बैंक का क्लोजिंग है। इसकी अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो 910.35, ये 910.35 इसका लास्ट एलटीपी प्राइस है और इसका क्लोजिंग प्राइस है 910.65। तो ये चीजें हैं, तो हमको सब कुछ दिख रहा है कि ये सारे के सारे सिर्फ पॉजिटिवनेस है। बस अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब डिलीवरी बढ़ जाएगा, जब इसमें आज के डेट में अगर डिलीवरी बढ़ जाती है और इसमें भी बढ़ जाए, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तब क्या है कि अगर इसका एक्सिस बैंक का डेली चार्ट देखें, हमारे पास ये है कि कल वॉल्यूम बढ़ गया था, डिलीवरी आज वॉल्यूम बढ़ा नहीं है पर प्राइस ऊपर है। तो अब डिलीवरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बस इतना सा देखना है। अगर नहीं बढ़ा है तो स्टिल वी आर इन द कंटिन्यू बाइंग मोड। अब तो एक्सिस बैंक पे हर कोई मतलब कि ये उम्मीद कर सकता है कि इसका एक ओपन है, इसका एक ओपन है जहां पे ये हाई लगा हुआ है 969, इट मींस कि 980। तो 980 का एक परसेप्शन रखते हैं कि 980 तक का प्राइस इसका जो टच नहीं हुआ है 980, और इमीडिएट जो पार्ट है आपका इसके ऊपर का 940, पहला टारगेट 940। तो 940 अभी जैसे 910 पे प्राइस चल रहा है, तो 910 से 940 के बीच का इसका आपका टारगेट होना चाहिए। 940 को जैसे क्रॉस करता है लेवल, ये फिर 980 का टारगेट को टच करना चाहिए। सो दिस आर द टारगेट्स फॉर द एक्सिस बैंक। तो अब वो होगा नहीं होगा, हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि कल मार्केट खुले और नीचे गिर जाए, 800 पे आ जाए, 860 880 पे आ जाए, कौन कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। बट व्हेनेवर ये जब हम डाटा को देखते हैं तो हमें एक धारणा बनाने को मन करता है, या मेरा एक हाइपोथेसिस बनाने का मन कर रहा है कि ओके सब कुछ ठीक है, सारा कुछ है, तो वी शुड लुक फॉर द इवनिंग डाटा और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हुआ क्या। कल के डाटा के बेसिस पे वी आर करेक्ट कि हमारे एक्सिस बैंक में बाय। नेक्स्ट पार्ट था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, हमने कल जब आईसीआईसीआई बैंक को चेक किया, कल कल का 10 और 11 के बेसिस पे, तो हमारे पास था 71 44 259 2, मतलब वॉल्यूम और डिलीवरी सब कुछ कम है। तो इसका जो एलटीपी प्राइस था 936 939, तो ये बाइंग सेक्शन में था। बट आईसीआईसीआई बैंक क्या किया, तो छोटे टाइम फ्रेम में चले, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर नीचे जाने लगा। तो जब तक ये नीचे जा रहा था तब तक तो हम मतलब पोजीशन हमारा हाइपोथेसिस बाय का था, बट वी कांट सेल कि अगर ये नीचे गिर रहा है तो हम लोग को ऐसा जरूरी नहीं कि सेल कर देना चाहिए, क्यों, बिकॉज इसके बाद जो ये नीचे से जब उठेगा इस तरह से कुछ करते हुए, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिस इज द लो। तो आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक की तरह डायरेक्टली ऊपर नहीं गया, बट वो नीचे आकर के अपने आप को स्टेबल कर करके धीरे धीरे चला गया। सो दिस कैंडल तो 115 कैंडल जो था वो उस ब्रेकआउट करने पे आपको एंट्री और ये पोजीशन था। तो इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक भी कल के पोजीशन जो कल हमने कल के डाटा के बेसिस पे कि ओके जब हमारे पास ये सारी चीजें और एलटीपी ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, वीवेब का प्राइस ऊपर है, अब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि जो इसका हाई प्राइस है, हाई प्राइस के ऊपर इसकी क्लोजिंग, सो इस वजह से इसको इमीडिएट, और जैसे ये हाई प्राइस के ऊपर नहीं था तो आईसीआईसीआई बैंक मार्केट के लो पे जाने की कोशिश करने लग गया। तो मार्केट के लो के पास तो जा नहीं पाया, मार्केट का लो हमारा यहाँ था, तो अगर इसको यहाँ से सेलिंग होना था तो ठीक है, कल का लो के नीचे जाता, अपना सपोर्ट ब्रेक करता, फिर उसके बाद चला जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, ये भी बाय में चला गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो अगला है एचडीएफसी। तो दिस इज एचडीएफसी डाटा।
10th और 11th का, कि हम देख सकते हैं कि 10th और 11th में जो हमें दिखा था 113 एंड 115 इसका सो आज का डाटा इसको देखने लायक था। तो एचडीएफसी में हम नहीं कह सकते थे कि इसमें हमको क्या करना क्या चाहिए, बट ये प्रॉब्लम ये था कि हम उसके ऊपर से ट्रेड देख रहे थे कि 327 और इसका जो ब्रेकआउट हुआ था 88 समथिंग का, फिर उसके बाद 1920, तो यहाँ पे ये था कि हमको इसको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि आज क्या हुआ। तो 3751 ये था कि इतने वॉल्यूम से डिलीवरी आने के बाद प्राइस ऊपर था, तो हम लोग को एक इसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थे कि हम इसको एक्चुअली बाई करें, सेल करें, क्या करें। बट ये था कि प्राइस जो था यहाँ पे हमारा 2702 जो सेक्शन हम देख रहे हैं 2702 का इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद कंटिन्यूसली ये लास्ट प्राइस को अपने शिफ्ट कर रहा है। तो इस परसेप्शन से कि हमारे एलटीपी जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है बार बार, तो हम आज के लिए भी इसके लिए बाई थे। नेक्स्ट पार्ट है, अब आज का जो सेक्शन, आज जो डाटा आएगा उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसकी वॉल्यूम डिलीवरी क्या हुई है और इसका जो लास्ट प्राइस, ऑब्वियस सी बात है सारे बैंक्स की लास्ट प्राइस ऊपर चला गया है। जैसे आप ये देखिए एचडीएफसी का चार्ट ये है, तो ये यहाँ ओपन हुआ, इसका था परसेप्शन कि इसमें वॉल्यूम और डिलीवरी काफी ज्यादा आए हुए थे पिछले दिन के मुकाबले, तो ऑब्वियसली मतलब प्राइस ऊपर था, तो इसने वापस अपने आप को करेक्ट किया, प्राइस कल के प्राइस के बराबर लाने की कोशिश किया परसों के, और परसों के प्राइस के बराबर लाने के बाद इसने वापस मूव किया। और ये प्राइस ऑलमोस्ट एक्सिस बैंक का मूव का था, ये भी हाई को टच करना, हाई बनाने लगा था। एक्सिस बैंक हाई बना रहा था, आईसीआईसी बैंक लो बना रहा था, एचडीएफसी हाई बना रहा था। इसी तरह एचडीएफसी बैंक को देखेंगे वो भी अपने हाई पे चल रहा था, एसबीआईएम लो की हाई पे और कोटक बैंक लो की तरफ चल। तो ये जब एसबीआईएम का था तो इसने रेड था और उसके बाद इनसाइड के फिर इसके बाद हाई चला, और यही अगर कोटक बैंक को देखेंगे तो कोटक बैंक हमारा लो की तरफ चल रहा था। तो कुछ बैंक्स में हाई पे थे, कुछ बैंक्स लो पे थे। तीन बैंक्स इसमें से जितने भी हैं इनमें से कोटक बैंक है, आपके पास आईसीआईसी बैंक दो, और आपके पास एसबीआई जो कि इनसाइड हो रहा था, और बाकी सब हाई पे ही रन कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मार्केट में तेजी की उम्मीद हो गई और मार्केट काफी तेजी से चला। तो अब इनके बाद जब हमारा एचडीएफसी बैंक को देखते हैं कि हमारा एचडीएफसी बैंक परफेक्ट बैंक था, उसमें वॉल्यूम डिलीवरी सब कम थे, तो हमको ये दिख गया था कि ओके एचडीएफसी बैंक भी बाई के लिए था कल 228, 290 एंड 50, 39, 231, 178, और जो इसका लास्ट प्राइस जो सेक्शन है वो 1655, तो ये बाई के लिए था। एचडीएफसी बैंक हमारा जो था बाई के लिए पोजीशन के लिए था, और एचडीएफसी बैंक जब खुला नीचे की तरफ तो उसके बाद धीरे धीरे इसने हाई की तरफ, जैसे इसने हाई पे हाई यूज हुआ तो उसके बाद कंटिन्यूसली अपने आप को कोशिश किया कि मार्केट को ऊपर लेके चला। यहाँ पे बहुत लोगों ने सोचा होगा कि इस पॉइंट पे जब ये सेलिंग देखे होंगे तो इस जगह से सेल पॉसिबिलिटी एक सेल का पोजीशन था, बट क्या हुआ कि जैसे ये ब्रेक हुआ इस जगह पे वापस से लोगों ने पोजीशन को ऊपर किया। So in this way we can go for the market analysis stock selection point of view से। अब ये तो रहा बैंक्स की बात है कि सारे बैंक्स में हमने चेक किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब एक बात आता है कि हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, क्या सबका डाटा इसी तरह से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल सबका डाटा हम इसी तरह से चेक करना चाहिए, या स्टॉक सिलेक्शन के इस विधि को भी लाना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के टर्म में। इससे ये क्लेरिफाई हो जाता है कि किसका क्या चल रहा है। अब जैसे ये ऑटो सेक्टर का बजाज ऑटो का, हम एक बार बजाज ऑटो के प्राइस को चेक कर लेते हैं कि इसमें हुआ क्या, कि बजाज ऑटो कंटिन्यूसली हाई बना के गिर रहा है, हाई बनाया गिर रहा है, यहाँ पे ऊपर गया। तो बजाज ऑटो का डाटा को अगर हम चेक करेंगे कि हमारे बजाज ऑटो का डाटा हुआ क्या, तो हम उसमें से भी हम कर सकते हैं। एक बार बजाज ऑटो का डाटा लास्ट चेक कर लेते हैं। बजाज तो 1 वीक के डाटा से हम लोग को ये था, तो डिलीवरी, तो देखिए यहाँ पे ये था और यहाँ डिलीवरी बढ़ा हुआ था, तो वी हैव टू वेट। आज के डाटा पे वेट करना पड़ेगा, क्या इसका डिलीवरी फिर से बढ़ा है या घटा है, हमको ये चेक करके ही फिर इसमें ट्रेड करना था। जैसे हमको ये बढ़ा हुआ डिलीवरी दिख जाता है तो हमको ये तो ये है कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे वॉल्यूम और डिलीवरी बढ़ गया इसमें,
हम ये 229 से 293 आ गया। एलटीपी हमारा 4551 से 4540, तो इसमें क्या है, एलटीपी नेगेटिव साइड में है, तो प्राइस को इसको सेल होना चाहिए। जब प्राइस नीचे गिर रहा है, 52 से 51 गया, 51 से वापस 40 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। 51 के ऊपर का 4560 पे हमारा एलटीपी हमको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो मिला नहीं मिला, या सेलिंग का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। तो एक क्लियर कट सेलिंग के रखने के लिए कुछ जो सेक्शन है कि वॉल्यूम और डिलीवरी के साथ एलटीपी का क्या रिलेशन, इसको अच्छे से कोरिलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा चार्ट पे कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से ही हम सारे बैंक्स को हम में देख सकते हैं कि हमें करना क्या है, कि हमारा जब भी निफ्टी बैंक और निफ्टी का चार्ट हम ओपन करें तो एटलीस्ट हमें क्लियर रहे कि हम क्या कर के आ रहे हैं। अब हमारे पास ये निफ्टी का चार्ट्स है, और निफ्टी में हम देख सकते हैं कि इसने लोअर लो लोअर हाई बनाया, बट क्लोजिंग उसके ऊपर है, बट स्टिल इन द लोअर लो लोअर हाई। हमारे पास यहाँ पे हायर हाई हायर था, क्लोजिंग नीचे था, आज लोअर लो लोअर हाई, क्लोजिंग ऊपर है। और हम बैंक का देखें तो बैंक स्टिल इन द मोड ऑफ द हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, तो बैंक हमारा स्टिल इन द पॉजिटिव। तो जब भी निफ्टी जब भी अपने ट्रेंड को पॉजिटिव रखेगा, बैंक निफ्टी में बाइंग आने की संभावना है। और उसी बेसिस पे जब हम शाम को डाटा इस चीज को वॉल्यूम और डिलीवरी से मिलाएंगे, तो सबके सब में हमको दिखना चाहिए कि पॉसिबिलिटी वॉल्यूम और डिलीवरी के साथ एलटीपी का क्या रिलेशन बना, और इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है या लो के ऊपर क्लोजिंग दिया है पिछले दिन के, उसको चेक करके हमें सारी चीज को अनुमानित करना पड़ेगा, और अपने हाइपोथेसिस को कि बाई में रखना है कि सेल में रखना है उस चीज। तो कल का हाइपोथेसिस को आज हमने मार्केट में इम्प्लीमेंट किए और देखें कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एसबीआई, इन सब में हुआ क्या। इनके अलावा इंडस बैंक, बजाज फाइनेंस, जो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ है, उन सब पे भी क्या कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप डाटा स्टॉक्स पे जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अपने वॉच लिस्ट को जितना छोटा रख सकते हैं उतना बेनिफिट होता है डाटा को एनालाइज करने में। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और उम्मीद करता हूं कि इसको आप अपने दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक पहुंचाइए, और उनको अगर उनको लगता है कि हाँ ये डाटा यूजफुल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम इस स्टॉक सिलेक्शन की विधि को बार बार एक ही तरीके से करके, और कि आज का एनालिसिस और कल के लिए प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है वो हम देखें। लाइव मार्केट में कभी मैं ये नहीं चेक करूंगा कि इसमें वॉल्यूम क्या आया था पिछले दिन, या डिलीवरी क्या आया था, या फिर ये टॉप गेनर है पिछले दिन का या टॉप लूजर है, या कितना प्री ओपन में, या कल का दिन क्या पोजीशन था, ये सब चीजें नहीं करना है। ये सब लाइव मार्केट में नहीं, ये मार्केट खत्म होने के बाद, आज खत्म हो गया, मेरे को पता है कि कौन कौन से टॉप लूजर है, कौन कौन से टॉप गेनर है। तो मैं जो गेनर है मैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट रखूंगा कि ओके ये सारे गेनर है, आइसर मोटर, एम&एम, इंडस इंडिया बैंक, एक्सिस बैंक, ये गेनर्स है। अगर ये गेनर्स है तो हमको अब कल का मार्केट क्या खुलता है, कैसा खुलता है, ट्रेंडिंग मार्केट है कि रेंज बाउंड मार्केट है, उनके बेसिस पे फिर इनको सिलेक्शन करना, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट व्हेन वी रिगार्ड विद द सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, और इसके बेसिस पे जब हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारा डाटा के हिसाब से ही हमारी हाइपोथेसिस रहे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग। बजाज ऑटो में वी हैव टू कंसीडर फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी और वी हैव टू कंसीडर बाय बढ़िया। आपको मार्केट में दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेंगे बाय और सेल करने का। ऐसा नहीं है कि आप हाइपोथेसिस बाय का बना जा रहा है और सेल होगा और सेल का पोजीशन देगा तो सेल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसके लिए कॉन्फिडेंस, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। मार्केट है या किसी चीज में हर जगह प्रैक्टिस, तो इसमें भी प्रैक्टिस है चार्ट्स के एनालिसिस के, डाटा के एनालिसिस। ये ठीक है, हमने जो सोचा वो गलत हो रहा है और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि मान के चले यहाँ पे इस सेक्शन में 50 के कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि इस सेक्शन में हमको बाइंग है तो ये सब बाइंग चलेगा, बट इस दिन ये सेलिंग हो गया। जब अगर इस दिन सेलिंग दे रहा है तो उसको सेलिंग में डाइवर्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट रिजिडनेस नहीं दिखाना पड़ेगा कि अगर ये बाइंग था तो आज बाइंग हो जाएगा। अगर सेलिंग हो रहा है तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात, आप देखिए लो के नीचे गया, धड़ाक से गिर गया।
तो ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट सब रंग दिखाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं और दोनों साइड का हाइपोथेसिस को भी मार्केट में लेके चलना पड़ता है। आज का जब हम निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको ये दिखता है कि निफ्टी 50 बेल बहुत बढ़िया तरीके से फॉल हुआ, दो कैंडल रेड ग्रीन करते करते फिर धीरे धीरे आया, फिर यहाँ से कोशिश किया, फिर थोड़ा यहाँ से कोशिश किया, फिर इसके बाद धीरे करके अपने कल के रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया। बैंक निफ्टी यही काम यहाँ से शुरू किया, ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू करके यहाँ पे रुका थोड़ी देर, विदाउट लो को टच किए हुए कल के वो थोड़ा सा टच किया, एक्सिस बैंक थोड़ा सा इसमें करके हुए ऊपर चला और कल के हाई निकल गया। सो होप ये वीडियो बहुत पसंद जो भी है आपके एनालिसिस के लिए काम आए, और इस तरह मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स जितना लाइक्स कर सकें आपकी। थैंक यू।